आज का कार्यक्रम का रूपरेखा का थोड़ा अवगत कराऊंगा आपको। आज का कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम था हमारा नेहरू नगर में बना हुआ भवन, जो विधायक लखन लाल जी जो संसदीय सचिव थे उस समय ग्राम कपोट में मांग किए थे, हम लोग 5 लाख रुपया प्रदान किए। इसके फलस्वरूप नेहरू नगर में यह भवन बना है, जिसका लोकार्पण नहीं हो पाया था और उनके समय के अभाव में हमारे अभी करबोरा विधायक माननीय पटेल भैया जी हमारे साथ हैं, उनके हाथ से आज का लोकार्पण पहला कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम है हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह, जो हमारे समाज के बच्चे जो 10वीं 12वीं और महाविद्यालय से अच्छे डिग्री लेकर के आए हैं, अच्छे अंक से अच्छे परसेंटेज ला करके प्रतिभा का प्रदर्शन किए हैं, जो हमारे समाज के साथ साथ हमारे देश का भविष्य है। मैं हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा तो सम्मान होगा ही, मैं उन सबको हमारे समाज के ओर से राष्ट्रीय रजत महासंघ गौरई धोबी समाज के ओर से मैं सभी बच्चों को और उनके अभिभावकगण को हृदय से नमन और आशीर्वाद, बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सभी प्रतिभावान बच्चों का उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है। अभी प्रतिभा सम्मान समारोह में हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। गर्व की बात है कि जो लड़का मन के सोच है बहुत सुंदर है। आज ये लड़का मन ऊपर जाके आज बहुत बड़े पद में जाके भी नाम कमानी, ये हमारा आशीर्वाद है। और आज ये समाज हमारा बुलाई है, हमारा गर्व की बात है कि हमारे काम आज मन कार्यक्रम करत ही। आज ये मन के साथ हमला बातचीत करे के मौका मिला थे और जितना भी अभी हमारे बीच में बड़े बड़े वक्ता हैं और आप मतलब शिक्षा के महत्व बताने हमारे बीच में जो पढ़ लिख के बड़े बड़े पद में है वो मन भी आप मतलब शिक्षा के महत्व बताने। और मैं कहना चाहूँ कि आप मन अपन पढ़ाई ला यहीं तक मत रोकिया, आगे बढ़िया, अपन माँ बाप के हमारे छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करिया, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के बेटी मन कौन कौन पद में है आज मन के महत्व ऊपर तक पहुँचे। यही कहते मैं अपन आज बात का समाप्त करत हूँ। धन्यवाद। आज जिला कोरबा के कोना कोना ले आए हैं हमारा समाज के होनहार नोनी मन बाबू मन, सम्मान ला देख के मन हा गदगद हो गए। इस सम्मान ला मोला देख के तो गदगद हो गए। भैया मन बताइन कि 25 से 30 जन हमारे समाज के 10वीं अब 12वीं और 8वीं के लड़का मन 85-86% लेके आई लेकर के मोला बहुत गदगद, मोला बहुत खुशी हुई। रजक समाज है वो समाज है, एला राष्ट्र संत गड़गे बाबा जैसा महापुरुष के आशीष मिले है। रजक समाज वो समाज है जो एक महापुरुष गड़गे जी के आशीष मिले है, ऐसे रजक समाज है। गड़गे बाबा हा कहत नहीं है कि चाहे खाए के बर्तन ला बेचे ला पड़े, लेकिन अपन लड़का ला बिल्कुल पढ़ैया। खाए के बर्तन ला बेचे ला पड़े, चाहे घर में खाना क्यों न रहे, लेकिन अपन लड़का ला बिल्कुल पढ़ैया कह के समाज जो संदेश दी गड़गे बाबा जी आज वो संदेश का तुरंत पूरा करे जो आज जीता जागता मिसाइल वो ग्राम पंचायत में बोला देखे ला मिला थे। ऐसे गड़गे बाबा जी के संदेश ला अपना पूरा करे फिर अपन लड़का ला जरूर पढ़ैया कही। आज ये मंच में लड़का मन के प्रतिभा ला देख के लगा थे कि गड़गे बाबा का सुखद सपना है आज पूरा हुआ थे। जो महापुरुष होते हैं समाज के और सभी समाज अपने अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पर चल करके समाज के
अन्य समाज के जो विकासशील विकसित समाज है उनको देख करके निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारा जो प्रगतिशील समाज है आने वाले समय में, जैसे हमारे युवा साथियों द्वारा आज आप लोग के बीच में अपने जो जीवन में उपलब्धि हासिल किए हैं, जिनको शासकीय सेवा में जगह मिला है, उन अनुभव को जो क्या कैसे मेहनत करके यहाँ तक बढ़े अनुभव साझा किए हैं। निश्चित रूप से किसी भी समाज का विकास की जो मूल अवधारणा है वो समाज की मूल अवधारणा शिक्षा पे ही टिका हुआ है, और शिक्षा के ही माध्यम से हम सभी अपने अपने समाज को और विकसित समाज की मुख्य धारा में ले जा सकते हैं। वे मात्र शिक्षा ही है, और शिक्षा के कुछ संभव नहीं है। आज हम 100-200 साल पहले देखें, इतिहास देखें, तो ये हमारा समाज भी, और हम खास करके हम मरार समाज से भी आते हैं, तो मरार समाज में भी इतना विकास नहीं हुआ था जो आज किसी न किसी रूप में आज देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से हम सभी प्रतिभावान छात्र छात्राओं का और उनके और बालकगण तो उपस्थित हुए, साथ ही साथ हम जिनकी और आज हम लोग गिनती नहीं करते, कहीं ना कहीं उनको आगे ले जाने की बात हम करें। आज प्रतिभावान छात्र छात्रा तो हमारे बीच में उपस्थित है और उनका हम सम्मान भी करेंगे, लेकिन जो विकास के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है, जो गरीबी के कारण प्रतिभा उनके अंदर होते हुए भी और आज वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाया है, उनको भी हम समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको खोजें, और उनका भी हम समाज के लोग जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको भी समाज की मुख्य धारा में जो गरीब हैं उनको लेकर के आएँ। क्योंकि हमारे संत गाड़गे बाबा जी कहा करते थे, हमारे राजू भैया बताएं, निश्चित रूप से, और भोजन नहीं मिलता तो भोजन मत करो, लेकिन भोजन की जिसमें हम लोग थाली में खाना खाते हैं उसको भी बेचना पड़े तो उसको भी बेच दो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और मत छुड़वाओ, और निरंतर उसको पढ़ाने के लिए प्रेरित करो, आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करो। जब मैं अपना थोड़ा सा गीत सुनिए ना, चलो ताली बजाओ एक बार। धन्यवाद। जंगल के मरे बिहान रे, कल जुगिहा कोलिहा बन गे सियान, कल जुगिहा कोलिहा बन गे सियान। जंगल के मरे बिहान रे, कल जुगिहा कोलिहा बन गे सियान। सधई गुखोदरी बन के रानी, मैना मजूर मन भरत पानी। हे राम जी जिदवा सुआ के जय जिनगानी, कुकुर मिलाई मन मारे फूटानी। हे राम जी हाथी उठवा जंगल उजारे, बघवा पिसे पिसान रे, कर बिहा कोलिहा बन के सियान। जंगल के मरे बिहान रे, कल जुगिहा कोलिहा बन के सियान। ताली बजा आज हमारा समाज कहाँ पर है, इस विषय पर मैं लाना चाहूँगा। जिस प्रकार आप देखे होंगे आदिवासी समाज शहीद वीर नारायण सिंह जी को वर्ष में एक बार उनकी जयंती मनाते हैं, परम गुरु घासीदास बाबा जी का जयंती मनाते हैं। वैसे ही हमारा समाज के धर्मगुरु संत गाड़गे जी बाबा, उनका भी हम जयंती 23 फरवरी को मनाते हैं। और बड़ा आप सबको बताते हुए हर्ष हो रहा है, लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष महासंघ के नेतृत्व में इस साल पहली बार लगभग 18 जिला में पूरे छत्तीसगढ़ में मनाया है। इस सब आप लोगों का प्रेम है, और कोरबा जिला में पूरे के पूरे 7 राजपथ क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में मनाए। इसलिए मैं जिला अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी पदाधिकारी को लगातार मेरा बातचीत होता रहा और मेरे आग्रह को स्वीकार भी किया और कार्यक्रम को भी सफल बनाया। गाड़गे जी कौन है ये जानना चाहिए। किसी भी समाज के धर्म गुरु है, वो अकेला हरिजन समाज के लिए नहीं है। माता कर्मा
साहू समाज के लिए नहीं था, आज शहीद वीर नारायण सिंह जी सिर्फ आदिवासी समाज के लिए या संपूर्ण मानव समाज के लिए काम किया था, इसीलिए आज वो आदरणीय है। इसी प्रकार संत गाडगे जी बाबा वो भी हमारे सिर्फ धोबी समाज, रजक समाज के लिए नहीं, संपूर्ण मानव समाज के लिए काम किया था। वह उनका जो कार्य क्षेत्र है महाराष्ट्र के अमरावती में 25 फरवरी 1876 को उनका जन्म हुआ था और उनके मन में बाल्यावस्था में मन में पीड़ा हुआ। घर में उनके पिताजी थे और लगभग 17-18 वर्ष की उम्र में जब पिताजी को देखता था शराब पीता था और अपने माता को मारता पीटता था, उसके मन में ग्लानि हुई कि मैं अब समाज के लिए मुझे करना चाहिए और भी मेरे जो मेरे समाज के लोग हैं या अन्य माता बहनें हैं उनके लिए रक्षा करना चाहिए। ऐसे करके उन्होंने घर को त्याग दिया और त्याग करने के बाद उसने बलि प्रथा के खिलाफ आंदोलन किया, उन्हें माता बहने को रक्षा के लिए आंदोलन किया। शराब जो पीते हैं और पी करके जो माता बहने के ऊपर अत्याचार करता है उसके ऊपर खिलाफ आंदोलन किया। इसी प्रकार उसने स्वतंत्रता अभियान का पूरे देश में सर्वप्रथम 1908 में पहली बार संत गाडगे बाबा ने आंदोलन चालू किया था। आज हम लोग के समाज में जागरूकता नहीं होने की वजह से जो लाभ रजक समाज के संत गाडगे बाबा को मिलना चाहिए वो नहीं बन करके देश के प्रधानमंत्री ने उनका जो मोनो जो है आज महात्मा गांधी को दे दिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए काम किया था और संत गाडगे बाबा ने स्वच्छता अभियान के लिए काम किया था। आज पूरे देश में स्वच्छता अभियान अगर कोई चल रहा है तो गाडगे जी बाबा के नाम की देन है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2002 एक कहावत है कि शिक्षा सर्वांगीण विकास करता है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो सभी दिशाओं में विकास करता है। आधी पेट आप भोजन करिए और आधी पेट में भोजन का जो राशि बचता है, एक टाइम का भोजन का जो पैसा बचता है उसको शिक्षा में लगाइए, बच्चों को पढ़ाने में लगाइए। अपने बाबा का उपदेश है, इस उपदेश को हम जगह जगह जाकर के पहुंचाए और केवल भाषण में न दे, बोले और उसको अमल करने का बताए। संकल्प ले मेरे गांव में प्राइमरी स्कूल है, मेरा हर बच्चा प्राइमरी पढ़ेगा। 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल है, मेरा बच्चा 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल जाके 8वीं पास करेगा। 5 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी स्कूल है और 2 किलोमीटर में बच्ची और बच्चे दोनों 12वीं क्लास पढ़ेंगे और हर 10 किलोमीटर में और 15 किलोमीटर में कॉलेज है। आपका कटघोरा में कॉलेज है, पाली में भी कॉलेज है, बेगूनगर में भी है तो आप बिलासपुर में भी भेज सकते हैं। हमारे पास वहाँ हॉस्टल बना हुआ है समाज का 3 मंजिला।